आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये जो चित्र आप देख रहे हैं समांतर रेखा के बारे में, इसका पहला भाग आप देख सकते हैं और ये जो भाग है वह भाग 2 है कि हम समांतर रेखा के बारे में कुछ और बातें अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि इन चित्रों को हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिखें। अगर विद्यार्थी को कहा गया कि आपको 2 रेखाएं AB और CD 2 रेखाएं दी गई हैं, तो आप उसे संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे, यह बात हमें जानना है। तो लिखने की विधि है AB समांतर CD। ऐसा कहने से इस चित्र का जो प्रारूप है वह पूरा आ जाता है। हमें यह बात स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास 2 रेखाएं हैं AB और CD, दोनों आपस में समांतर हैं। ये बातें इस पूरे चित्र को स्पष्ट करता है। अब देखिए, हमने इस चित्र में लिया है, इस चित्र को कैसे लिखेंगे। PQ समांतर RS, RS समांतर TV, और यह भी कह सकते हैं PQ समांतर TV। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, इसके समांतर है। माने तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस चित्र का जो प्रारूप है वह इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से पता चल जाता है कि हमारे पास 3 रेखाएं हैं जो आपस में समांतर हैं। फिर से इसको हम एक लाइन में लिखना चाहें, अगर एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे PQ समांतर RS समांतर TV। इस तरह से ये हुआ पहला तरीका और ये हुआ दूसरा तरीका। हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं। XY UV रेखा AB GH की चारों समांतर हैं। अब देखिए, XY समांतर UV, UV समांतर MN और MN समांतर GH। XY और UV, UV और MN, MN और GH। तो ये चारों जो तत्व हैं, चारों जो लाइन है, रेखाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे को समांतर सिद्ध कर रहे हैं। अब इसको हम एक लाइन में लिखना चाहें तो ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरे तरीके में XY समांतर UV समांतर MN समांतर GH। उसी तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है EF समांतर JK, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये दोनों समांतर हैं, तो उसको भी हम EF समांतर JK लिख सकते हैं। लेकिन इसके समांतर इसको नहीं लिखेंगे, इसके समांतर इसको नहीं लिखेंगे। ये दोनों आपस में समांतर है, ये और ये चारों आपस में समांतर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये हमारे उन विद्यार्थियों के लिए है जो पूर्व माध्यमिक शाला में अध्ययन करते हैं कक्षा 6वीं में। प्राय इसको हम
बताते हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक में यह बातें वर्णित हैं और ये प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए काम आता है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग, समांतर रेखा का प्रयोग प्रायः गणित के विद्यार्थियों के लिए करना ही पड़ता है, चाहे वह किसी भी कक्षा में क्यों ना हो। तो उनके लिए आवश्यक है कि समांतर रेखा क्या है, इन बातों को समझें और जानें। आपसे विनम्र निवेदन, आप अपने बच्चों तक अवश्य पहुंचाएंगे, यही हमारी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद।